ओशो एक जापानीज़ वर्ड है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं करप्शन। आजकल सोसाइटी में ना लोगों को क्रिटिक्स की बातें सुनना ना बहुत पसंद है। क्रिटिसिज्म ये वाली चीज़ों को ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। करप्शन एक ऐसी चीज़ है ना, इट्स लाइक एन एडिक्शन, लाइक अ ड्रग एडिक्शन। लोग बोलते हैं ना कि करप्शन सिस्टम में है। आप ना सिस्टम के कितने अंदर तक जाओगे वैसे वैसे करप्शन बढ़ते जाता है। जैसे जैसे लेवल डाउन जाओगे वैसे वैसे करप्शन सिस्टम को अंदर से खोखला बना देता है। जैसे जैसे आप और लेवल से लेवल चलते जाओगे सिस्टम में तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी खोखली मिलेगी, पूरा खोखला। आपको लगेगा कि ये सिस्टम ही पूरी खोखली सिस्टम है अंदर से। कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वो ज्वाइन तो होते हैं हाई इथिकल स्टैंडर्ड से, लेकिन जैसे जैसे वो सिस्टम की लूप होल्स को समझने लगते हैं, सिस्टम को समझने लगते हैं, वैसे वैसे वो उनके इथिकल स्टैंडर्ड्स लो हो जाते हैं और आगे चल के वो सिस्टम के लूप होल का मज़ा लेने लगते हैं। रिसेंटली जो न्यूज़ बाहर आ रही है एज ए करप्शन की, अलग अलग ऑफिसर्स के ऊपर करप्शन चार्जेस एंड ऑल, इसका ही नतीजा है कि उनके इथिकल जो स्टैंडर्ड्स है वो लो होते जा रहे हैं। जैसे जैसे वो सिस्टम के अंदर घुस रहे हैं, सिस्टम को जानने लगे। जब वो ज्वाइन करते हैं तो उनके अंदर एक सोशल वेलफेयर की भावना होती है, बट आगे चल के धीरे धीरे वो सेल्फ वेलफेयर में कन्वर्ट होने लगती है। सेल्फ वेलफेयर, इससे क्या होता है, खुद के इथिकल स्टैंडर्ड्स बढ़ जाते हैं। कभी सोचा है आपने कि ये ऐसे क्यों होता है, क्या रीज़न है इसके पीछे? मोस्टली ऐसा हो सकता है कि सैलरीज़ जो है वो लो सैलरीज़ हैं, जो मॉनिटरिंग सर्विलांस होना चाहिए एम्प्लॉयज़ पे वो भी बहुत ढीला डाला है। और थर्ड क्या हो सकता है कि पनिशमेंट ना वो बहुत रेयर है, पनिशमेंट है, सस्पेंड हो जाएंगे, फिर क्या आधी सैलरी तो आती रहेगी, फिर बाद में सस्पेंशन ब्रेक हो जाएगा, उस टाइम के बाद लोग भूल जाएंगे। सपोज़ करिए आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आप अभी हाई सेल्फ वैल्यू, हाई इथिकल स्टैंडर्ड्स के साथ ज्वाइन करे हैं जॉब को, गवर्नमेंट जॉब को। तो आप सिस्टम को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे जैसे सिस्टम को समझ रहे हैं वैसे वैसे आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो लो होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कोई ऐसे पैसे दे के काम करवा रहा है, कोई पैसे लेके काम करवा रहा है, ये सारी चीज़ें। और इसमें एज अ इंडियंस जो हम ऐसे नॉर्मल पीपल्स हैं, इनका क्या रोल होता है? उसने भी दिया, उसने दिया, उसका काम हो गया जल्दी, एक काम करता हूँ मैं भी देता हूँ, मेरा भी काम हो जाएगा। अरे ये तो करप्शन थोड़ी होता है, बचपन से देखते आ रहा हूँ, ये तो जुगाड़ है, ये तो चाय पानी है, इतना तो चलता है। ये सारी चीज़ें ना एज अ टॉलरेट बनाती है इन सारी चीज़ों से जो करप्शन वगैरह है। तो जो पीपल्स है वो टॉलरेटिव है करप्शन से, जो टॉलरेट कर रहे हैं उसको, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको लगता है कि ये सिस्टम का पार्ट है, करप्शन ख़त्म नहीं हो सकता, तो कम तो हो सकता है। तो इसके लिए एज अ इंडियंस हमें क्या करना चाहिए कि जब भी आप कहीं पे पेमेंट करें तो उसकी रिसिप्ट मांगिए। ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन पोर्टल्स का यूज़ करें। अगर कोई आपसे पैसे मांगता है या फिर कोई पैसे देता है किसी को तो कंप्लेंट करिए उनकी। एंटी करप्शन ब्यूरोज इसीलिए होते हैं, कंप्लेंट करिए वहाँ पे। और किसी भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का ना रिटर्न मांगिए, रिटर्न में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। हमेशा याद रखना, कुछ छोटे छोटे कदम ही बदलाव की ओर लेके जाते हैं और इसकी शुरुआत आपसे होती है।